हाय बच्चों, आप सभी रिकॉर्डिंग का मैसेज आ गया? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस। यस यस। ओके फाइन बच्चा। आई थिंक एक बच्चा लेफ्ट हो गए, आप वापस ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए। सो अगेन मेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सो अभी हमें ना बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ जाए इस चैप्टर के अंदर। हमने बोर्ड्स का मॉडल हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ लिया, उसके फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ये हमारे पार्ट का बहुत क्रिशियल पार्ट है आपके ये आपका चैप्टर का, क्योंकि ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एंट्रेंस में भी सेम इसी साइड से आपको ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, इतना हम देखा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले बच्चों? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में, है ना। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, साइंटिस्ट पहले ही कहा था ना कि जो लाइट था, आपका जो लाइट था, जिससे हम क्या उसको हम वेव मानते थे, उससे हम वेव मानते थे। फिर हमने ये देखा लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपका पार्टिकल जैसा भी होता है। तो हमने क्या देखा, हमने बाद में ये देखा जो लाइट है वो आपका पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, वो आपका पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है ना। तो हमने क्या बोला, फिर हमने ये बोला कि लाइट कैसा है, लाइट का डुअल बिहेवियर है, लाइट का डुअल बिहेवियर है। लाइट कभी कभी वेव जैसा परफॉर्म करता है एंड कभी कभी पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। हमने ये देखा कि जो लाइट का जो वेव नेचर है वो हमें क्या बताता है, वो हमें पता चलता है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से। एंड हमें जो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो हमें ब्लैक बोर्ड रेडिएशन एंड आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चलता है। ठीक है बच्चों, इतना हमने देखा था। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो आपको कंफर्म करता है क्या, लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में। तो इस समय क्या पता चला, लाइट का डुअल पता चला। अब देखो वैसे ही एक Good evening, sir. हाय स्नेह बट गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई बात, ओके फाइन। अब देखो फिर क्या हुआ, फिर आपके एक साइंटिस्ट आया था जिनका नाम था डिब्रॉय, लुई डिब्रॉय नाम था उनका। वैसे पढ़ते हैं डी ब्रॉगली कभी कभी, वो मैटर अपने पर करता है, डी ब्रॉगली पढ़े कि डिब्रॉय पढ़े चलता है, ठीक ना। तो डिब्रॉय ने ये पूछा कि जो लाइट जो पहले वेव था वो पार्टिकल से फॉलो कर रहा था क्या, जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो आपके पार्टिकल्स हैं, कैन दे बिहेव लाइक वेव्स, कैन दे बिहेव लाइक वेव्स, ये उनका सवाल है। हाँ विशाल बेटा, कुछ हैंड रेस कर रहे थे आप? सर आप रिवीजन करवा रहे हो कि मतलब पढ़ा रहे नहीं मतलब? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, मैं खाली पढ़ा रहा हूँ, मैं भी जस्ट टॉपिक समझ, मुझे पता चला कि आप लेफ्ट हो गए थे, ठीक है ना, मुझे पता चल गया, कोई इशू नहीं। और स्टार्ट ही करें, ठीक है ना, जो भी लिखा है आपके सामने ही। ठीक है बच्चा? सर वैसे तो हमने डी ब्रोगली कर नहीं लिया था। नहीं किया था, कहाँ किया था हमने? सर किया था। बच्चों हमने डिब्रेक कर लिया था क्या बच्चों? तो बच्चों ब्रॉगली कर ली थी। अच्छा सर हाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनेट प्रिंसिपल भी कर लिया था। यस अच्छा सर। वो दोनों वो कर लिया था क्या हमने? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा वो बता दिया यार, नहीं तो मुझे लगता है कि अच्छा हाँ, तो फिर आपको ये क्वेश्चन पता होगा कौन सा, दैट इज लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम वी, है ना, ये देखा था हमने, यस सर। है ना। फिर हमने इसके दूसरे क्वेश्चन भी पढ़ा था, वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच बच्चा, आपने बता दिया करके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमने ये कर लिया था तो आई थिंक वेरी गुड, क्वेश्चन नहीं तो आई थिंक हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा, राइट। थैंक यू बच्चा, यस सर। थैंक यू मुझे बताने के लिए। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में, ठीक है ना। अभी हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख यस रहा है? सर। यस सर। ओके। तो बेसिकली क्या हुआ, अब देखो, अगेन मुझे इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, काफी ये भी काफी सिंपल है, क्वांटम के बारे में दिखाता है। तो आपका जब आपका एटॉमिक में बहुत सारे मॉडल्स है, आपका एटॉमिक का बहुत सारे मॉडल्स है, और हर एक मॉडल में कुछ फ्लॉस था, मतलब कुछ खामियां थी। तो क्या हुआ, स्ट्रोडिंजर ने, उन्होंने क्या निकाला, स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन निकाला, जिससे हमें क्या मिला, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में मिला। अब देखो, जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं, जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं, हम एकदम काफी बार बार यूज करते हैं, कौन सा, हम यूज करते हैं वेव फंक्शन। क्या यूज करते हैं बच्चों? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन। ये तो नहीं पढ़ा था ना बच्चा, ये तो नहीं पढ़ा था ना? नो नो सर। सर। हाँ।
तो बाकी बच्चे बोल देना चाहिए था ना कि यार हमने पढ़ लिया करके, मुझे लगा बाकी करके। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू बच्चा बताने के लिए, कोई बात, थैंक यू सो मच। ओके, जब हम ना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के आर्ट पढ़ेंगे ना, तो एक टर्म है काफी बार बार रिपीट होता है, कौन सा? वेव फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली वेव फंक्शन हम डिनोट करते हैं इससे, इस टर्म से हम इसको डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं? साई कहते हैं, साई कहते हैं। अब ये साई बताता क्या है? ये साई, ये जो आपका वेव फंक्शन है, वो आपको बता क्या रहा है? वो क्या आपको बता रहा है? तो बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये जो टर्म्स है उसको समझना चाहिए, ये समझना। जो साई है बेसिकली हमें तीन चीज बताता है, बेसिकली हमें तीन चीज के बारे में आइडिया देता है। क्या? वो हमें बताता है एनर्जी, वो आपका एनर्जी के बारे में बताता है, वो आपका एनर्जी के बारे में बताता है, वो आपका पोजीशन के बारे में बताता है, वो आपका पोजीशन के बारे में बताता है, एंड आपको बताता है वेलोसिटी के बारे में, उसका वेलोसिटी के बारे में। अब किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें। किसकी बात करें बच्चों? हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें। समझ रहे बच्चों? यस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब देखो, जो ये वेव फंक्शन है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर मुझे आपके बारे में जानना है, अगर मुझे आपके बारे में जानना है, तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? आपके होम डैड के पास जाना पड़ेगा, राइट बच्चों, है कि नहीं? Yes, yes, sir. sir. तो वो मुझे बताएंगे कि इनको ये अच्छा लगता है, इनको ये अच्छा लगता नहीं, ये खाती, ये है, ये नहीं खाती, नॉन वेज है कि वो सब बताएंगे। सिमिलरली जब हम कोई सिस्टम के पढ़ते हैं, तो ये जो वेव फंक्शन है वो पूरी से कुंडली बताता है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। वो उसका एनर्जी बताएगा, वो उसका पोजिशन बताएगा, वो उसका वेलोसिटी के बारे में बताएगा, ठीक है ना? अब देखो, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी के बारे में। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी के बारे में। अब देखो, अगर मुझे किसी भी वेव फंक्शन का अगर मुझे किसी भी वेव फंक्शन का क्या करना, मुझे एनर्जी फाइंड करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस वेव फंक्शन को, वेव फंक्शन में किससे डिनोट किया था बच्चा? वेव फंक्शन में किससे डिनोट किया था? हमने Sir, साइज size. साइज से किया था। अब देखो, तो अगर मुझे किसी वेव फंक्शन का उसके एनर्जी, तो क्या मुझे करना पड़ेगा? एक टर्म आता है, एक ऑपरेटर बोलते हैं जिसको, जिसे हम बोलते हैं एच कैप। क्या बोलते हैं उसको? एच कैप बोलते हैं। एच कैप क्या होता है? इसे हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? हैमिल Hamiltonic operator. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अभी आपको सुन के लग रहा है कि ऑपरेटर क्या है? अभी बेसिकली ऑपरेटर कुछ नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ एडिशन, तो एडिशन हम क्या सिंबल ऐड करते हैं? ये ऐड Sir, करते हैं। plus, और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस करते हैं, minus. मल्टीप्लिकेशन के लिए ये करते हैं, डिविजन के लिए ये दिखाते हैं। तो सिमिलरली अगर मुझे अगर मुझे कोई भी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में, सॉरी, अगर मुझे किसी वेव फंक्शन की एनर्जी के बारे में पता करना, तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे उस वेव फंक्शन को एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं उसको हैमिल्टोनियन एक ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, तो मैं उसको सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे उस वेव फंक्शन मुझे मिलेगी, उस वेव फंक्शन मुझे एनर्जी मिलेगी। ये क्या है? ये मेरा एनर्जी है। ये मेरा एनर्जी है। समझ गया बच्चा? समझ गया? Yes, Yes, ओके, sir. yes, sir. तो वापस बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी वेव फंक्शन का एनर्जी फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करने का। तो जब हम उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ नेहा बेटा बोलिए, कुछ डाउट है बच्चा? No, sir. ओके, कोई बात, चलिए, ओके। तो बेसिकली अगर हमें किसी वेव फंक्शन एनर्जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करना, हमें क्या मिलेगा? उस वेव फंक्शन की एनर्जी मिल जाएगा। क्या मिलेगा उसको? हमें उस वेव फंक्शन की एनर्जी मिल जाएगा। तो बेसिकली ये आपको पूरा याद नहीं करना है, खाली है ना आपको टर्म समझना है, ये टर्म है क्या क्या। अब ये टर्म क्या है? अब देखो, ये डी स्क्वायर दिख रहा है ना, डेल स्क्वायर, ये क्या आपका उसका डबल डिफरेंशिएशन है। कौन सा एक्सिस में? ये आपका एक्स एक्सिस में। ये आपका क्या दिया? आपका ये आपका एक्स एक्सिस में। हम क्या करते हैं? उस डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसमें वाई एक्सिस में, तो आपका वाई एक्सिस लिखा, जेड में तो जेड एक्सिस में। और ये पूरा कांस्टेंट है, एम क्या है? मास है। ये क्या आपका एनर्जी है? ये क्या? ये आपका वोल्टेज है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका वोल्टेज है। और ये क्या आपका? ये आपका वेव फंक्शन है, ये आपका वेव फंक्शन है। समझ गया बच्चा? डन? Yes, कोई डाउट? sir. ओके, Yes, sir. तो ये क्या था? ये आपका किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स का ये पहला पार्ट था, ये आपका पहला पार्ट था, ठीक है ना? अब देखो, अभी हमने क्या देखा? एनर्जी वन देखा। अभी हमने क्या देखा? एनर्जी वन देखा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, अगर मुझे क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बेसिकली मैं क्या करूंगा, जो मेरा वेव फंक्शन है, जो मेरा वेव फंक्शन है, कौन सा, साई मेरा वेव फंक्शन था, है ना बच्चा, यस साई मेरा Yes, Yes, sir. वेव फंक्शन, Yes, sir. एकदम से। अब क्या करूंगा मैं, उस साई को क्या करूंगा मैं, उसका मॉड लूंगा, उसका मॉडुलस लूंगा एंड उसे स्क्वायर करूंगा, एंड उसका स्क्वायर करूंगा। तो जब मैं साइज दैट इज वेव फंक्शन का मॉड का साइज स्क्वायर करता हूं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा प्रोबेबिलिटी, मुझे मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पोजीशन, एट दैट पोजीशन। मतलब कोई प्लेस है, अगर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन उस प्लेस में है, तो अगर मुझे उसकी क्या निकालना है, मुझे उसके पोजीशन, तो मुझे उसका साई का स्क्वायर करने का, अगर मैं वेव फंक्शन स्क्वायर तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे उसका प्रोबेबिलिटी मिलेगा, क्या इलेक्ट्रॉन वहां पे है या नहीं है। तो मतलब क्या, हम क्या फाइंड कर रहे हैं वहां पे, उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर रहे हैं। समझ गया बच्चा, डन। Yes, sir. yes, Yes, sir. ओके ओके, देखो ये जो पार्ट है ना, ये आपको समझना है, ये जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ, ये आपके टेक्स्ट बुक प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया है, तो मैं आपको जो टर्म्स बता रहा हूँ, इसको आप टर्म को सब प्रॉपर समझना है, ठीक है बच्चा। ओके, अब देखो, अभी ये तो हमने देख लिया, लेकिन हमें पता किस चले कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज्यादा मिलने चांस है। तो हम अब देखो क्या होगा, अगर आपका, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बाउंड्री सरफेस स्पॉट, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं बच्चों, बाउंड्री सरफेस प्लॉट बोलते हैं, बाउंड्री सरफेस स्पॉट बोलते हैं। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है, जब मैंने वेव फंक्शन का मॉड लेके स्क्वायर किया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पोजीशन। अब देखो, अब क्या होगा, अगर आपका रीजन डार्क होगा, अगर आपका डार्कर रीजन होगा, अगर आपका डार्कर रीजन होगा, तो क्या होगा, वहां पे आपका ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, वहां पे क्या होगा, आपका ग्रेटर चांस होगा, वहां पे ग्रेटर चांस होगा इलेक्ट्रॉन को मिलने का, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, मतलब उस जगह पे। अगर आप क्या होगा, अगर आपका थोड़ा डिम रीजन होगा, मतलब आपको थोड़ा डिम रीजन होगा, डिम रीजन होगा, तो क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, वहां पे थोड़ा लेस चांस है, वहां पे आपका लेस चांस है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, मतलब है चांस है, लेकिन थोड़ा कम चांस है, लेस चांस है। अब देखो, अब यहाँ पे टर्म आपको बता, स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने, जिसे हम बोलते नॉड, सुना है ना बच्चा नॉड के बारे में। yes, Yes, sir. ओके, मिस्टर बेटा कहाँ से आपको समझ में नहीं आया, कौन sir. सा पार्ट समझ, Position of E negative वाला। ये मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आप थोड़ा देखो कि कहते क्या थे ना, जो टर्म्स उसका मतलब समझो कि हम करते क्या उसके अंदर। अब देखो, इतना देखो, मैं वापस आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है ना, यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। नॉड मतलब क्या होगा, नॉड मतलब ये होगा, इट इज द पोजीशन, इट इज द पोजीशन वेयर, बोलो बच्चे क्या होता है, नॉड का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेयर, The region or space around the nucleus where the probability of finding an electron is zero. एकदम सही, वहां क्या होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी जीरो हो जाएगी, है ना, एकदम प्रीति ने भी सही बोला। अब देखो मैंने क्या बोला, अब देखो हमने क्या देखा, हमने वेव फंक्शन से क्या किया, हमने एनर्जी निकाला, वेव फंक्शन में एनर्जी कैसे निकाला, जब मैंने उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया, राइट बच्चा, है कि नहीं, यस या नो। yes, 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 sir. Yes, sir. ओके, अगर मुझे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाला, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड करना है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड करना, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, जो मैंने वेव फंक्शन लिया उसका स्क्वायर करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रोबेबिलिटी, मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगा, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन है तो उसका चांस कितना चांस है वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का, हम उसी का बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइज स्क्वायर बोलते हैं, सब क्या निकालते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब देखो दूसरे टर्म हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बाउंड्री सरफेस प्लॉट, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं बाउंड्री सरफेस प्लॉट बोलते हैं। ये क्या होता है बच्चों, आप ये बोलोगे, अब देखो हमने क्या बोला, एक रीजन आपको मिल जाएगा, आपको एक घेरा मिल जाएगा, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला Yes, sir. तो ये वाला पार्ट है, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन डोंट वरी, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके,
तो अभी हमने क्या बोला, अगर मैं साई का स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे रीजन मिल जाएगा। अगर आपका रीजन डार्क है, अगर आपका रीजन डार्क है तो क्या होगा, इसका दिया होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने चांस ज्यादा होगा। और थोड़ा डिम रीजन मतलब थोड़ा सा हल्का रीजन होगा, मतलब थोड़ा डार्क नहीं होगा, हम उसके क्या बोलेंगे, वहां पे लेस चांस है आपको इलेक्ट्रॉन का मिलने का। अगर आपका कोई भी रीजन नहीं है, अगर आपका कोई भी शेड ही नहीं है तो क्या होगा, आप उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नोड बोलेंगे। नोड मतलब क्या, प्रीति ने जैसा भी कहा कि इट इज द पोजीशन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जीरो होगा, ये आपका जीरो होगा, ठीक है ना, आपने देखा था। अब क्या करो, ये तीन को अपना बेस बनाकर, कौन सा, ये तीनों को बेस बनाकर अभी जो मैं आपको डायग्राम शो करूंगा उस डायग्राम फोकस करो, उस डायग्राम फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे देखो डायग्राम दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। अब देखो यहाँ पे ना आपको, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा होगा दो ऑर्बिटल्स दिख रहा होगा, कौन सा, एक आपका 1s ऑर्बिटल दिख रहा होगा, एक आपका 2s ऑर्बिटल दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा होगा। आप ये देख पाओगे जो आपका 1s ऑर्बिटल है, जो आपका 1s वो कैसा है, वो आपका कंप्लीट डार्क है, वो आपका क्या है, कंप्लीटली डार्क है। मतलब क्या, वहां पे तो आपका क्या होगा, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वहां पे क्या होगा, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। मतलब क्या, जो डार्क रीजन है वहां पे डिम एरिया दिख रहा है आपको, वहां पर डिम एरिया दिख रहा है 1s में, No, दिख sir. रहा है ना? तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलने चांस बहुत ज्यादा होगा, आपको ऑलवेज इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आप क्या बोलोगे यहाँ पे इसकी क्या है, इसके मैक्स प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन का मिलने का, इलेक्ट्रॉन का फाइंड करने का। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसके, 2s ऑर्बिटल के बारे में। अभी आप देखोगे 2s में आपको तीन रीजन दिख रहा होगा, कौन सा, एक डार्क रीजन दिख रहा होगा, एक थोड़ा लाइट एरिया दिख रहा होगा, एक आपका बीच में पूरा ब्लैंक दिख रहा है ना बच्चों, दिख रहा है सबको तीन रीजन। Yes, sir. आप ये बोलोगे जो आपका बीच वाला रीजन है, जो आपका एकदम बीच वाला रीजन है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक को, तो आपको अच्छा दिखेगा, है ना। Okay. अब देखो, अगर आप बात करो ये ब्लैक रीजन, ये जो ब्लैक रीजन है, आप क्या बोलोगे, ये एकदम डार्क है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एकदम ऑलवेज मिलने चांस होगा, वहां पे आपका चांस ज्यादा होगा। सिमिलरली ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा डिम एरिया है, ये थोड़ा लाइटर एरिया है, तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन वहां पे चांस थोड़ा कम होगा। क्या होगा, वहां पे चांस थोड़ा सा कम होगा। अब देखो बीच में आपको ऐसे एरिया भी दिख रहा होगा जो कि कोई कलर ही नहीं है, उसमें क्या बोलेंगे, उसमें बोलते हैं नॉड, क्या बोलते हैं उसको, नॉड कहते हैं। अब समझ पड़ा बच्चों। यस सर। Yes, sir. Yes. और देखो बच्चों, आपको ये पता होगा जो आपका नॉड है, जो आपका नॉड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं एन माइनस, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एन माइनस वन बोलते हैं। एन माइनस वन मतलब क्या, अब एन मतलब क्या होता है, एन होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर किसी को पता नहीं होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, हम नीचे थोड़ा पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, ठीक है ना, तो डरने की बात नहीं है, आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, क्या यहाँ पे 2 है ना, तो क्या होगा यहाँ पे 2 माइनस कितना आएगा, यहाँ पे आपका एक नोड है, मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे 2s ऑर्बिटल में, 2s के जो ऑर्बिट है उसमें क्या होगा, आपका एक नोड होगा, कौन सा नोड है, ये आपका नोड है, ये आपका ये नोड होगा आपका, कौन सा, ये रीजन क्या आपका नोड होगा। समझ गया बच्चा, डन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आप ये भी देख पा रहे होगे, आप ये भी देख पा रहे होगे जो 1s ऑर्बिटल है वहां पे आपका एक भी नॉड नहीं है ना बच्चों, है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो इसी को आपको बेसिक समझना है, इसी का आपको बेसिक समझना है, ठीक है। अब तो यहाँ तक आप सभी बच्चे समझ गए, सारे बच्चे थम्स अप डालो Yes, कमेंट बॉक्स में, यस आप समझ गए तो। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत सही, थैंक यू सरला, थैंक यू सरला। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ग्राफ के बारे में कुछ, ये थोड़ा कुछ ग्राफ के बारे में, ये भी काफी सिंपल है, ये भी काफी सिंपल है इतना। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच मुझे गाइड करने के लिए, थैंक यू सो मच। अब देखो बच्चों, ऊपर हेडिंग क्या लिखा है बच्चा, प्रीति, प्रीति हेडिंग क्या लिखा है मैंने, probability distribution diagrams for 1s and 2s. ओके, थैंक यू सो मच बच्चा पढ़ने के लिए। अब देखो ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम पूछ सकते हैं। आप देखो, हम ये जानते हैं क्या होगा आपका कि जो आपका ये दिखा क्या है, ये क्या दिखा रहा है। अब देखो, अब क्या बोला यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायग्राम फॉर 1s 2s ऑर्बिटल। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका ये होगा, अगर मैं बात करता हूँ 1s ऑर्बिटल है, अगर मैं बात करता हूँ मैं 1s ऑर्बिटल के बारे में, जो पहला ग्राफ है, जो आपका पहला ग्राफ है,
वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि क्या होगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या दिया, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, ये आपका प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे 0 0 मानो, मतलब क्या, अगर आपका आर मतलब क्या रेडियस है, आर मतलब क्या रेडियस है, अगर आपका सेंटर से इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा। देखो हम क्या देख रहे हैं, जैसा आपका रेडियस बढ़ता है, जैसा आपका क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ तो क्या होगा, क्या हो रहा है आपका, आपका जो प्रोबेबिलिटी के साथ आपका वो हो रहा है, वो डिक्रीज होते जा रहा है ना। ये देखो कैसा ग्राफ है आपका, आपका ऐसा ग्राफ है। जब साई मतलब क्या है, वेव फंक्शन है, साई क्या आपका वेव फंक्शन, फंक्शन। आर क्या रेडियस है, आर क्या रेडियस है। तो हम ये देखेंगे जब आपका रेडियस कम होता है, जब आपका रेडियस का मतलब एकदम पास होगा न्यूक्लियस, तो क्या होगा, वहां पे आपका ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि यहाँ से ज्यादा होगा। अब ग्राफ कैसे होगा, आप देखो ग्राफ ऐसा हो रहा है, देखो ऐसे ग्राफ बन रहा है, ऐसा ग्राफ हो रहा है। इसका मतलब क्या, अगर हम क्या करते हैं डिस्टेंस बढ़ाते हैं, अगर हम सेंटर से न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाते तो क्या आपको क्या होगा, आप ये बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन मिलने चांस क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन 1s में ऑलमोस्ट सेम होता है आपका, 1s में ऑलमोस्ट सेम रहेगा, आप आपका 1s में ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अब देखो जब हमने क्या किया, जब हमने साई स्क्वायर कर दिया, जब हमने साई का स्क्वायर कर दिया और हमने क्या किया, आर को प्लॉट किया, हमें ग्राफ कैसे मिला, आप ग्राफ और नीचे आ गया, आपका ग्राफ और ऐसे आ गया और ऐसा आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अब क्या और ज्यादा चांस है, मतलब कि वहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रेजेंट होगा, वहां पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रेजेंट होगा। समझ गए सारे बच्चे, डन। यस यस सर। सर। सर एक अब बार देखो, फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब देखो कुछ नहीं बच्चा, ये क्या डायग्राम से आपका, ये आपको डायग्राम से किसका 1s और 2s ऑर्बिटल के बारे में देखो। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्राफ को प्लॉट करें। अभी आपको समझना क्या है, समझना ये है, समझना ये है, जैसे कि हमने देखा कि जो आपका 1s ऑर्बिटल है, जैसे कि आपका 1s ऑर्बिटल है, वहां पे कोई नोड नहीं है ना, आपका 1s ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं है, मतलब क्या, वहां पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रेजेंट होगा, वहां पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रेजेंट होगा। तो ग्राफ भी वही दिखा रहा है, वो ग्राफ भी आपका वही दिखा रहा है। तो क्या होगा, हर एक पोजिशन में आपका आपका 1s ऑर्बिटल में कोई पोजिशन हो, वहां पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ऑलवेज ज्यादा ही होगा। देखो यहाँ पे क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब क्या, चाहे हम 1s से जितना भी दूर चले जाए, डिस्टेंस जितना दूर चले जाए, जैसे मान के चलो ये मैंने ऑर्बिटल बनाया, ये मैंने क्या बनाया, मैंने यहाँ पे मैंने 1s का ऑर्बिटल बनाया, तो क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से चाहे जितना भी दूर हो, न्यूक्लियस आर मतलब डिस्टेंस है, आर मतलब क्या उसका डिस्टेंस है ना। तो हम क्या बोलेंगे, चाहे डिस्टेंस कितना भी दूर हो, क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मिलेगा। इससे देखो यहाँ पे आपको कोई नोड नहीं है, नोड मतलब क्या होगा, नोड तभी होगा अगर आपका, जैसे ये पार्ट देखो, जैसे 2s ऑर्बिटल है, जैसे आपका 2s ऑर्बिटल है, हमने क्या देखा, 2s ऑर्बिटल में आपका एक नोड है, तो देखो ग्राफ में क्या है, ग्राफ में एक पॉइंट है, यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं बच्चों, हो रहा है कि नहीं यस हो रहा है। यस अब सर। देखो यस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसा ग्राफ देंगे ना, आपको जब भी ग्राफ देंगे, आपको ये देखना है, जितना ज्यादा ग्राफ उस एक्सेस को कट कर रहा हो, क्या होगा, उतना ज्यादा नोट होगा। जैसे मान के चलो अगर मैं ऐसा बनाता हूँ, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है, मैं आपको ऐसा बना रहा हूँ, ऐसा करके ऐसा बना रहा हूँ, तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना नोड होगा, आप देखो, आप बोलो यहाँ पे 2 नोड, कैसे पता चला, देखो यहाँ पे एक पोर्शन में यहाँ पे जो लाइन है आपका इंटरसेक्ट हुआ, ये पहला नोड होगा और ये आपका दूसरा नोड होगा, मतलब क्या, जब तक वो लाइन क्या हो रहा है, ये जो आपका आर है इसको टच नहीं करता, वो नोड नहीं है। तो क्या आप क्या बोलोगे, ये डायग्राम में आपका जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है इसमें कितना होगा, इसमें आपका 2 नोड, कितना होगा आपका 2 नोड होगा, कितना होगा आपका यस 2 नोड होगा, है ना। तो जितना आपका इंटरसेक्ट करे किसके, उस लाइन पे, जो आप कर्व है, जो आपका कर्व है, जितना आपका इंटरसेक्ट करेगा वो लाइन में क्या होगा, उतना नोड होगा। यहाँ पे कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट है, आपका 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, तो आपका यहाँ पे 2 नोड है। अब यहाँ पे देखो 2s में, तो उसमें क्या आपका एक ही यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे एक नोड है। सिमिलरली यस सिमिलरली सर। जब हम साई स्क्वायर करते हैं, जब हम क्या करते हैं, साई का स्क्वायर करते हैं, तो क्या होगा, आप बोल दो यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे क्या आपका एक नोड दिखेगा, यहाँ पे आपका एक नोड दिखेगा, है ना बच्चों, दिख रहा है, यस दिख सर रहा यस सर। है, लेकिन लेकिन आपका 1s में दिख रहा है, नो 1s में दिख रहा है, नो नहीं सर नो सर। मतलब क्या, आप ये बोलोगे कि 1s में आपका एक भी नोड नहीं है। समझ के सारे बच्चे, डन, यस सर यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके। अच्छा और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक बात बताना चाहूंगा, जो साई स्क्वायर है, जो आपका साई का स्क्वायर है, जब भी हम करते हैं,
जब भी हम क्या करते हैं वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, हमें क्या मिलता है ऑलवेज, हमें क्या मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, हमें क्या मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अब देखो ये मुझे किससे पता चला, ग्राफ से पता चला। देखो अब यहाँ पे देखो ग्राफ को देखो अच्छे से। पहले क्या था, जब मैंने वेव फंक्शन को और मैंने आर को प्लॉट किया तो क्या हुआ था, एक आपका जो कर्व एक आपका पॉजिटिव में था, एक आपका नेगेटिव में था, एक आपका पॉजिटिव में था और एक आपका नेगेटिव में था। लेकिन जब मैंने क्या उसी वेव फंक्शन में स्क्वायर कर दिया, जब मैंने उस वेव फंक्शन का क्या किया स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो गया। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी करता मैं वेव फंक्शन स्क्वायर करता हूं मुझे क्या मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। समझ गए बच्चा, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता बच्चों कि आपको स्कूल में ये ग्राफिक्स नहीं पढ़ाया आपको ग्राफ के बारे में? No, sir. No, sir. ओके ओके No, चलो sir. कोई नहीं। तो अभी आपको समझ में आ गया ना ग्राफ का मतलब क्या है करके, Yes, साई sir. का मतलब क्या है, साई स्क्वायर का मतलब क्या है। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो अभी हमारा आपका एक पार्ट खत्म हो गया। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्वांटम नंबर के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ओके। तो बच्चों अभी भी 1-2 मिनट ले लो, अगर अभी कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ लो ऊपर वाले टॉपिक में। डाउट नहीं आगे बढ़ सकते हैं, गुड टू गो। Yes, sir. Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों जो क्वांटम नंबर है, जो आपका क्वांटम नंबर है बेसिकली आपका ये आपका बेसिक 4 टाइप का क्वांटम नंबर हम पढ़ाई करते हैं। कौन सा, एक हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, Number. एकदम सही बच्चा, And प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक होता है आपका azimuthal quantum number. एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, Magnetic quantum number. Spin quantum number. एकदम सही। Quantum number. एक आपका मैग्नेटिक बोलते हैं, Spin quantum number. और आपका Spin quantum फिर number. आपका स्पिन क्वांटम नंबर। एकदम सही बच्चा, एकदम सही। अब देखो थैंक यू भाई सबको बताने के लिए। अब देखो और एक टर्म होता है जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसका एक दूसरा नाम भी आता है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, Angular. मोमेंटम Momentum. क्वांटम नंबर। उसका और एक नाम भी है, इसे हम बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। Subsidiary quantum तो उसको number. ध्यान मत दो, इतना पढ़ो ज्यादा सही है। अब देखो इसका सिंबल क्या होता है, आप बोलोगे जो प्रिंसिपल क्वांटम है उसका सिंबल क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा स्मॉल एन, Small l. स्मॉल एन होगा। जो आपका एजीमुथल क्वांटम उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू आपका स्मॉल एल होगा। L. Small. जो मैग्नेट है उसका आपका एम एस होगा, M1. सॉरी एम क्या होगा बच्चों बोलो क्या होगा, L. हाँ एकदम से क्या होगा आपका एम एल होगा। जो आपका स्पिन क्या होगा, स्पिन का आपका एम एस, इसका आपका एम एस होगा। समझिए सारे बच्चे, डन Yes. ओके। Yes, sir. अभी देखो अभी हम क्या बनेंगे, हर एक क्वांटम के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है? अभी हम हर एक क्वांटम में पढ़ेंगे। ओके देखो अब देखो जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताता है, ये आप क्या बोलोगे, आप ये बताता है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब क्या, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, हाँ और एक बात, और ये क्या होता है, ये आपका ऑर्बिट्स, ये आपका ऑर्बिट्स को भी डिनोट करता है, ये आपका इसको ऑर्बिट को भी डिनोट करता है। और अब क्या बोलता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपका, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी। Orbital. एकदम से बच्चा, ये आपका एनर्जी के बारे में बताता है, ये आपका एनर्जी के बारे में बताता है। आपको ये भी ध्यान रखना है जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका एक ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगा। उसका वैल्यू कभी 0 से नहीं होगा, वो स्टार्ट कहां से होगा, वो स्टार्ट होगा आपका 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। समझिए बच्चे सारे, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों एन मतलब क्या होगा, आप क्या बोलो, जब मैं बोलता हूँ एन इक्वल टू 1 तो क्या होगा, वो आपका होगा फर्स्ट ऑर्बिट, वो आपका फर्स्ट ऑर्बिट होगा। अगर मैं बोलता हूँ एन इक्वल टू 2 वो आपका सेकंड ऑर्बिट होगा। Second orbit. एन इक्वल टू 3 होगा तो क्या होगा, इसमें क्या बोलती है आपका ऑर्बिट। ये आपका ऑर्बिट्स को डिफाइन करता है, ये आपका ऑर्बिट्स का डिफाइन करता है। सारे बच्चे समझ गए, कोई दिक्कत किसी को भी? No, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो
आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर या सबसेट क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है ना। अब देखो ये होता क्या है, इसका सिंबल है, हमने क्या देखा, इसका सिंबल स्मॉल एल के बारे में बताया, और हमें क्या Yes, बताया, sir. ये हमें बताया शेप, हमें क्या बताता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखो ऑर्बिटल्स क्या है, हम देखते हैं, हमने क्या पढ़ा, हम ये पढ़ते हैं ना, एस पी डी Yes, एफ, Yes, sir. ये क्या होता है, ये आपका ऑर्बिटल्स है, ये क्या आपके ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना। ये क्या होता है, जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ये आपका ऑर्बिटल का शेप क्या बताता है, और क्या बताता है, आप बोलोगे ये आपका कभी कभी एनर्जी का, ये आपका एनर्जी के बारे में बोलता है, ठीक है ना। और देखो जो एल होगा उसका क्या होगा, उसका वैल्यू 0 से लेके कितना होगा, कितना होगा, n-1 के बराबर होगा, 0 से आपका n-1 के बराबर होगा, क्या होगा, n-1 के बराबर होगा। समझ गया बच्चा? Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाय विमल बेटा, गुड इवनिंग। ओके, आई थिंक बच्चा आया था, अभी आया कोई, यस आई एम, ठीक है, चलो इतना में देखा, Good evening, sir. ओके थैंक यू बच्चा। अब देखो ये जो आपका एल का वैल्यू, देखो आपका एल का क्या होता है, देखो हमने क्या लिखा, अगर आपका एल का क्या होगा, 0 होगा, अगर आपका एल का वैल्यू 0 होगा, उसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे वो आपका कौन सा ऑर्बिटल, वो आपका एस ऑर्बिटल है, वो S आपका orbital. एस ऑर्बिटल। अगर आपका एल का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, वो आपका पी P ऑर्बिटल, orbital. अगर 2 होगा तो वो आपका डी ऑर्बिटल होगा, और जो आपका 3 होगा तो वो आपका एफ, ये आपका एफ ऑर्बिटल के बारे में। समझ गए सारे बच्चे? Done? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. और एक बार बच्चों देखो, एस का शेप क्या होगा, ये आपका होता है स्पेरिकल शेप, ये आपका स्पेरिकल शेप होगा, या तो इलिप्टिकल शेप होगा, या तो इलिप्टिकल होगा, ठीक है ना। पी क्या, पी का डंबल शेप होगा, Number shape. इसका आपका डबल डंबल शेप, Number shape. डबल, इसका डबल डंबल। Yes, sir. एफ कैसा होगा, ये आपका कोई Yes. कॉम्प्लिकेटेड, ये आपका क्या होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड शेप होगा इसका, ठीक है, ये इसका शेप। अब देखो और एक आपका फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अगर मुझे एंगुलर मोमेंट को, तो एक फॉर्मूला आता है आपका एंगुलर मोमेंट का, और आपको एल का वैल्यू पूछा है, अगर आपको बोलेंगे एल से आपको एंगुलर मोमेंट फाइंड करना, क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है कौन सा, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ये क्या होता है आपका, ये आपका एंगुलर मोमेंटम का बताता है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। हमने क्या देखा था, हमने जो आपका बोर्स मॉडल है, जो आपका बोर्स मॉडल है, हमने वहां पे क्या देखा था, हमने ये देखा था दैट इज एंगल क्या था, एम वी आर इक्वल था आपका एन एच अपॉन 2 पाई था ना, एन एच अपॉन 2 पाई के बारे में था। तो वहां पे आपका एन एच अपॉन 2 पाई, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला है, जब हम क्या करते हैं, जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पढ़ाई करते हैं। समझ गए सारे बच्चे? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी हम किसके बारे में बात करें, अभी हम बात करें किसके बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। अब देखो जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताता है, आप ये बोलोगे, इसका यहाँ पे मैं लिख देता, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम, तो आप क्या बोलोगे, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, इसका मतलब क्या, आप ये बोलोगे उस स्पेस के अंदर, वो आपका स्पेस के अंदर कौन से डायरेक्शन में है, वो आपका एक्स 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 में है, वो आपका वाई में है, वो आपका जेड एक्सिस में, कौन से एक्सिस में वो आपको बताता है, मतलब कि ठीक है ना, ये आपका कौन सा वो हमें वो बताता है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes. और फिर हम ये बोलेंगे जो आपका एम है, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसका कहाँ से रेंज करता है, उसका जो वैल्यू है कहाँ से रेंज करेगा, आप बोलोगे -L टू प्लस एल, कहाँ से, -L टू प्लस एल से जब रेंज करेगा, वो आपका -L से प्लस एल तक रेंज करेगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर एक क्वेश्चन आता है कि अगर एल का वैल्यू 0 है, अगर आपका एल का वैल्यू 0 है, तो एम का वैल्यू क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे एम का वैल्यू क्या होगा आपका, वो भी 0 ही होगा। समझ गए सारे बच्चा? समझ गए?
Yes, sir. ओके, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपका एल्गोल कितना है, आपका एल्गोल 1 है, क्या आपका एल्गोल, आप क्या बोलोगे, एमक्यूएल कहां से होगा, आप बोलोगे एमक्यूएल होगा -1 0 और 1, मतलब क्या -1 से क्या होगा, आपका हो रहा है -1 से +1 तक उसका रेंज होगा। इसका मतलब क्या, आप ये बोल सकते हो जो एल है वो क्या दिखा रहा है, वो आपका एस, ये आपका क्या बता रहा है, आपका पी ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, ये आपका पी ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है ना बच्चों, यस या नो, Yes, sir. Yes. है ना, ये Yes. आपका, Yes, sir. हाँ ये आपका पी ऑर्बिटल, आप क्या बोलोगे, जो पी ऑर्बिटल है उसका स्पेस में उड़ने से किस होगा, उसका 3 डायरेक्शन किस होगा, एक आपका पी एक्स होगा, एक आपका पी वाई होगा, एक आपका पी जेड होगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब शेल, क्या बोलते हैं इसको, सब शेल भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सब शेल भी कहते हैं। समझ गए, डन बच्चा, Yes. Yes. सारे Yes, बच्चे, sir. सारे बच्चे समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, बच्चे को भी, No, Yes, sir. ओके, no, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। No, sir. थोड़ा एक बार देख लो, थोड़ा पानी पी लेते हैं, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, इतना तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में, इस सब टॉपिक के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में, इसके बारे में देखो, ये टेबल दिया है आपको, टेबल में ये दिया गया है, ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान देना। कभी कभी ना ये जो इन्फॉर्मेशन दे, ऐसा देते हैं, कभी कभी ना आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको ये बोलेंगे अगर आपका एम क्या 0 है, क्या वो पीएक्स होगा, तो वो नहीं, वो आपका नहीं होगा। अब देखो, मैंने अब क्या बोला था आपको, मैंने आपको ये बोला था कि एम क्या देता है ये आपको, वो आपको क्या देता है, स्पेस में ओरिएंटेशन में बताता है। अगर आपको कभी ये बोलेंगे, अगर मैं आपको बोलता हूँ आपका पी में कितना ऑर्बिटल, आप बोलो 3 ऑर्बिटल, कौन सा, एक आपका पी एक्स होगा, एक आपका पी वाई होगा, PY, एक टी जेड होगा। PZ. जैसे मैं इसको जैसे मैं यहाँ पर डब्बा बना, क्या होगा, एक पी एक्स होगा, एक पी वाई होगा, एक टी जेड होगा, ये होगा। अब देखो, आप कभी भी अगर आपको कभी ऐसा बोलेंगे पी एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप ऐसा मत बोलना कि उसका वैल्यू 0 है, उसका वैल्यू 0 है, आप ऐसा मत बोलना, आप क्या बोलना कि आपका क्या हो सकता है, वो आपका 0 भी होता है, -1 भी हो सकता है, और आपका +1 भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई वैल्यू असाइन कर सकता है, कौन सा, पी एक्स हो सकता है। सिमिलरली जो पी वाई क्या होगा, वो भी आपका 0 हो सकता है, वो आपका माइनस हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, लेकिन हाँ, तीनों में से कोई एक ही होगा, तीनों में से कोई एक ही होगा। ऐसा नहीं कि आपका आपका दो ऑर्बिटल्स आपका सेम वैल्यू ऑक्यूपाई, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कैसा होगा, आप ये बोलोगे जो आपका ऑर्बिटल्स है, अगर मैं आपको एम 0 होगा, अगर आपका एम 0 होगा, अगर वो पी एक्स है, ऐसा कहीं मतलब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, इसको ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखना। आपको बोलेंगे जो पी वाई है, जो पी वाई है उसका एम क्या क्या होगा, तो आपको बोलेंगे -1, क्या बोलेंगे इसको, -1 बोलेंगे, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, हम क्या कर सकते हैं, जो पी वाई है उसका वैल्यू, उसका जो वैल्यू है वो आपका अनडिफाइंड है, वो आपका अनडिफाइंड है, हम उसका वैल्यू पता नहीं कर सकते। हम ये बोल सकते हैं उसका वैल्यू 3 हो सकता है, क्या, या तो 0 हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है। हाँ, तीनों हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वही वैल्यू वो नहीं हो सकता, पर्टिकुलरली वो वैल्यू वो नहीं हो सकता। समझिए सारे बच्चे, डन। Yes, Yes, sir. sir. ये जो वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है आप इसे प्लीज ध्यान रखेंगे, ये आपका ऐसा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इसे मांग सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको असाइन हो सकता है, इसका ये आपका वैल्यू क्या, इट मे असाइन, इट मे असाइन दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वैल्यू को असाइन कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर वही वैल्यू है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझिए सारे बच्चे, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आरती बेटा समझ में आ रहा है आपको, Yes, sir. आंचल, दीक्षा, आ रहा है, Yes, sir. ओके। रितिया बेटा, ओके, वापस स्क्रीन है ना। अब देखो, मैंने आपको ये बोला, मैंने ये बोला कि जो आपका एम है उसका आपका अगर आपका जो एम का वैल्यू क्या होता है, आपका -1 से -1 से +1 तक जा सकता है। तो हमें क्या मिला, 3 सेक्शन मिला, हमें 3 सेक्शन मिला। तो आप ये कभी मत बोलना कि जो आपका जो सबसेल है उसे पर्टिकुलर वैल्यू है, आप ये बोलोगे ऑलवेज जो सबसेल है उससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर नंबर हो सकता है, कौन सा, या तो -1 होगा, या तो +1 होगा, या तो 0 होगा, या तो -1 होगा, तो +1 होता है। आप कभी ये मत बोलना कि आपका पी वैल्यू खाली आपका -1 ही हो सकता है, आप ऐसे कहीं बोलना कि जो पी वैल्यू है उसका वैल्यू खाली -1 होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो वैल्यू ले सकता है, कौन सा, -1 ले सकता है,
जीरो भी ले सकता है, आपका प्लस वन भी ले सकता है। सारे बच्चे समझ गए? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो, हमने ये देखा, अब यहाँ पे एक चीज नोट किया, Yes, sir. यहाँ पे आपको चीज नोट किया दिया गया कि देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन क्या होगा? आपका कितना होगा? आपका दो, कितना आपका खाली मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब ये कैसे पता चला? अब देखो, हमने ये देखा था जो एस है, उसके एक ही ऑर्बिटल, कौन सा? हम इसको ऑर्बिटल बनाएंगे। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका ऑर्बिटल है, जो आपका एक सबशेल है, एक सबशेल के कितना हो सकता है? मैक्सिमम 2, कितना होगा? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितना हो सकता है बच्चों? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक आपका एस स्पिन होगा, एक आपका डाउन स्पिन होगा, एक आपका अप स्पिन बोलेंगे, एक आपको डाउन स्पिन बोलेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। समझ गए बच्चा? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं क्या बना, अगर मैं बना डी ऑर्बिटल, अगर मैं बना आपका डी ऑर्बिटल, अगर मैं आपका डी ऑर्बिटल बना रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? डी में आपका 5 ऑर्बिटल, कैसा? एक आपका डी एक्स वाई, एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, समझ गए बच्चा? Yes, ये sir. Yes. ये इसका Yes, होगा, sir. ये इसका होगा, ये इसका होगा, Yes, sir. ये इसका होगा, ये इसका होगा। ठीक है, डन? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, इतना हमने कर लिया। अब मान के चलो, अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि हाँ, आपको एग्जाम में आपको क्या बोलेंगे? आपको ये बोलेंगे जो क्वांटम नंबर है, आप उसका ऑर्बिटल फाइंड करके बताओ। अगर आप कभी ऐसे पूछेंगे कि आपका एन का वैल्यू कितना 4 है एंड आपका एन का वैल्यू क्या है 2 है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? आपको ये पूछेंगे, तो क्या आंसर आएगा बच्चा? Sir, जो हाँ, देखो, क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेंगे कि आपका n इक्वल टू 4 होगा, l इक्वल टू 2 होगा। आपको ये पूछेंगे कौन सा ऑर्बिटल होगा, ये आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा। तो क्या आंसर बोलोगे बच्चा? अब देखो, अभी आप इसका ट्रिक समझो, मैं आपको बता दूं। देखो, आपको ट्रिक समझो, बताता हूँ, ठीक है ना? अब देखो, जो भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम जो आपका n है, आप सबसे पहले उसका वैल्यू दोगे, अब देखो, एल्कोहल कितना है? 2 है, तो मैं क्या बोलता आपका, अगर आपका एल्कोहल 0 तो कितना होगा? 0 तो 1 होगा, 0 तो एस होगा, 1 होगा तो आपका पी होगा, 2 होगा तो डी होगा, 3 होता है एफ होगा। तो क्या अगर आपका एल्कोहल 4 है एंड एल्कोहल 2 है, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? आप क्या बोलोगे? ये आपका होगा 4D। कौन सा होगा आपका? 4D। 4D ऑर्बिटल होगा। समझ सारे बच्चे? समझ गए? Yes, sir. Sir. चलो, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा मैं, अगर आपका n इक्वल 3 है एंड आपका l इक्वल 1 है, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? एकदम सही, एकदम सही। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ सेकंड क्वेश्चन, n इक्वल 5 है एंड आपका l इक्वल 0 है, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? आप क्या बोलोगे? 5। ये कौन सा 5s ऑर्बिटल है? तो आई थिंक ये पार्ट सब समझ गए सारे बच्चे? डन? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक गॉड, आई थिंक समझ आप सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है, एकदम से, एकदम बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। अब देखो बच्चों, सिंपल टॉपिक है ये। हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है स्पिन। क्या बोलो, ये क्या बोलेगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से स्पिन में है, वो आपके कौन स्पिन है। तो बेस 2 स्पिन होते हैं, एक आप बोलते हैं, एक आपका होता है प्लस हाफ, एक होता है आपका माइनस हाफ। आप क्या बोलोगे? इसे हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं? अप स्पिन। इसको हम अप स्पिन बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। वो आपको बोलते हैं क्लॉकवाइज से बोलते हैं। माइनस का मतलब क्या होगा? हम उसे बोलते हैं डाउन स्पिन। डाउन स्पिन कहते हैं। Anti-clockwise. एकदम से क्या बोलते हैं? एकदम से एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो हमने देख लिया, ठीक है ना? और हमने क्या देखा कि जो आपका एक ऑर्बिटल है, आप क्या बोलोगे? ईच ऑर्बिटल क्या होगा? वो आपका 2 ऑर्बिटल ही बोलूंगा, मैं बोलूंगा ईच सबशेल क्या होगा आपका कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपाई कर सकता है। समझ गए सारे बच्चे? डन? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया है। अब देखो वापस मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला था, जिसमें ये आपको ये बोला था कि देखो, अगर
एस, अगर आपका एल इक्वल टू 0 तो क्या होगा, वो आपका 0 होगा, तो मतलब क्या, वो आपका होगा एस ऑर्बिटल। आप क्या बोलोगे, वो क्या होगा, वो वहाँ पे खाली एक ही सबसेल, कौन सा होगा, वहाँ पर खाली आपका एस सबसेल होगा। अगर आप क्या होगा, अगर आपका एल का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, एम का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे -1 0 1 बोलोगे, -1 0 + 1 तो आप क्या बोलोगे, वहाँ पे आपका 3 ऑर्बिटल कौन सा होगा, एक आपको बोलोगे पी एक्स, एक पी वाई और एक आपका पी जेड होगा। PZ अगर आप पे क्या होगा, अगर आपका एल का कितना 2 होगा तो क्या बोलोगे, आपका एम कितना होगा, 5 एम कितना होगा, आप बोलोगे -2 -1 0 1 एंड 2, 1 आपका 5 वैल्यू है, आपका कितना 5 वैल्यू है, इसलिए आपका 5 सब चलो कितना होगा, 5 सब चलो कौन सा, एक होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, Z डी जेड dy एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। समझिए बच्चा, डन। सर अगर हमारा एम का सॉरी एल का वैल्यू 3 होगा, क्या क्या बोला, क्या बोला आपने, अगर हमारा एल का वैल्यू 3 होगा तो हमारे पास ऐसे आएगा -3 -2 -1। एकदम से क्या होगा, -2 -2 -3 -2 -1 0 1 2 3, तो मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे, जो आप अगर आपका एल को 3 आ रहा है तो मतलब क्या होगा, आपका कितना 7 वैल्यू, कितना आपका 7 वैल्यूज होगा, यहाँ पे आपका 7 वैल्यूज होगा, और क्या होगा आपका 7, अगर आपका 7 वैल्यू मतलब क्या होगा, आपका 7 ऑर्बिटल्स, क्या आपका सॉरी 7 सबशेल है, कितना आपका 7 सबशेल, कैसा होगा, ऐसा होगा, देखो ऐसा कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये आपका कौन सा, ये आपका एफ ऑर्बिटल, ये आपका एफ ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल आप क्या बोलोगे, एफ ऑर्बिटल कितना होगा आपका, कितना 14 इंटू जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब क्या, एफ ऑर्बिटल आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, कितना आ सकता है आपका, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है। समझ गए, डन। यस सर। अरे बच्चे यस सर। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा क्या था, ये आपका बेसिकली हमने क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा, ये हमने बेसिकली हमने क्या किया, क्वांटम नंबर पढ़ा। जी बोलो बच्चा, हाँ बोलो केतकी बोलिए, हेलो केतकी, सर आप फिर से एक्सप्लेन कर दो। कौन सा पार्ट बच्चा, कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करूं, सर आप कौन सा दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे। पूरा पूरा एक्सप्लेन करूं क्या, एल एल की वजह से, ओके मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चलो देखो, तो इसको पहले मिटा देते एक बार, ओके सर स्पिन क्वांटम नंबर ओके स्पिन क्वांटम, ओके स्पिन वाला, तो देखो स्पिन क्वांटम कुछ नहीं, बेसिकली वो क्या बताता है, वो आपको ये बताता है, तो क्लास वो ये, लेफ्ट होगी थी। हाँ कोई बात नहीं, तो स्पिन क्या बताता है आपका, जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। अच्छा, इसका आंसर कौन बोलेगा, कौन मुझे बताएगा, प्रीति आप बता पाओगे इसका आंसर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, आप बोलोगे स्पिन क्वांटम, Yes, sir. जी क्या बताता है, बोलो बोलो बच्चा क्या बताता है, Sir, spin orientation of the electrons. हाँ तो मतलब कि आप क्या बोलोगे, ऑर्बिट्स। हाँ तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो स्पिन क्वांटम है वो आपका ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन आपका कौन स्पिन में है, बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉन है आपका उसको 2 स्पिन होता है, क्या, एक आपका प्लस हाफ होता है, एक आपका माइनस हाफ होता है, Minus. हाँ. प्लस मतलब क्या होगा, या इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको अगर आप क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक बेसिकली बेसिकली एग्जाम में क्या रहता है, अगर आपको देखो, अगर आपको ऐसे दिया होगा, अगर आपको ऑर्बिटल है, अगर आपको ऐसा दिया होगा तो मतलब क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, अगर आपका ऐसा होगा डाउन तो क्या होगा, ये आपका होगा, ये आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके समझ गए वाला पार्ट, केतकी केतकी, आई थिंक उनको समझ में आ गया, ओके समझ में आ गया, ठीक है, यस सर ओके तो हमने ये देखा, हमने यस सर क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाई की, ठीक है, अब देखो अभी हमने इतना पढ़ाई किया, अब देखो आगे जो टॉपिक हमारा है, आगे जो हमारा टॉपिक है कौन सा बारे में, अभी पढ़े नोड के बारे में, तो बेसिकली ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम है ना, आपको एग्जाम में खाली नोड नहीं पूछेंगे, आपको 2 टाइप के नोड पूछ सकते हैं, एक आपका होता है रेडियल नोड, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है आपका एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, एक होता है सिंपल नोड, एक होता है सिंपल नोड। तो देखो जो रेडियल नोड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है आपका n माइनस l माइनस 1, क्या होता है आपका l माइनस n माइनस 1 होता है। जो एंगुलर नोड उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका क्या होता है, आपका l का वैल्यू, जो भी आपका l का वैल्यू होगा वो क्या आपका एंगुलर नोड हो जाएगा। नोड क्या होता है बोलो बच्चों, वो होता है ओ माइनस कितना आपका n माइनस 1, वो आपका n माइनस 1 के बराबर। समझ गए पार्ट, ये आपका नोड से बारे में।
अगर देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ जो आपका 4p है, अगर मैं आपको बोला 4 ऑर्बिटल है, अगर मैं बोलूं 4p ऑर्बिटल में नॉड कितने हैं, और आपका रेडियल नॉड कितने हैं, तो कैसे निकालो? देखो, अगर आपको सिंपल नॉड नहीं है तो क्या होगा, आप बोलोगे n-1, यहाँ पे n कितने, आप क्या बोलोगे? हाँ, एकदम से, यहाँ पे 4 में से कितना है? यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 नॉड है, लेकिन अगर पूछेंगे आपको फाइंड द रेडियल नॉड, तो क्या होगा? वहां पे आपका अलग आंसर है। क्यों? देखो आपका n का वैल्यू 4 है, आपका n का वैल्यू तो 4 है, लेकिन l का वैल्यू क्या होगा? हमने क्या देखा था? p के लिए l का वैल्यू क्या होता है बच्चों? वन होता है। तो आप जो आपका रेडियल नोड उसी फॉर्म में क्या होगा? आप बोलोगे n माइनस l माइनस, तो क्या होगा? 4 माइनस 1 माइनस 1, तो क्या होगा? आपका कितना? आपका 2 आ जाएगा। तो बेसिकली एग्जाम में आपको इस टाइप से पूछा जाता है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. ओके, समझ गए? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन करते हैं। आपको एग्जाम ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है या नहीं है। अब देखो, अगर आपको मान के ऐसा देंगे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन देंगे, पूछेंगे आपको ऐसा कि अगर आपका n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 0 है, ml और आपका ms का वैल्यू +½ है। और दूसरा क्या पूछेंगे आपको, सेकंड क्वेश्चन, आपका n का वैल्यू 3 है, आपका l का वैल्यू 2 है, ml का वैल्यू -2 है और ms का वैल्यू -½ है। आपको ये पूछेंगे इन दोनों में से जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, इनमें से जो आपका सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, कौन सा आपका सही है? तो पहला सही है कि दूसरा सही है बच्चा? दूसरा सर, दूसरे वाला। दूसरा सर, अब पहला देखो, हाँ, नहीं, पहला गलत है, पहला आपका गलत है और दूसरा सही है। देखो, हमने ये बोला था ना, देखो हमने ये बोला था की कि वैल्यू जो n अगर आपका माइनस 1। एकदम से क्या होगा आपका, आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों, जो आपका l होगा वो क्या होगा आपका, ऑलवेज एल उसका n से छोटा होगा। जो भी आपका l का क्या होगा, उसका n से छोटा, तो क्या होगा यहाँ, अगर आपका n का कितना 1 है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका l का कितना 0 होना चाहिए था, कितना 0 होना चाहिए, तब वो सही होता, तो क्या होगा, ये रॉन्ग हो गया और ये आपका राइट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. समझ गया बच्चा? Yes, sir. तो अभी तक यहाँ पे कोई डाउट किसी को EL पार्ट के अंदर? No, sir. ओके, फाइन बच्चा। अब देखो, जो अब कल क्लास होगा आपका, कल क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? ऑब्बा प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोफेसर वो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कौन सा? स्क्रीनिंग इफेक्ट के पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक खत्म करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जब आपका वेडनेसडे होगा, हम उसमें करेंगे, हम इस चैप्टर में इस चैप्टर का और आपका नीट का जितना भी क्वेश्चन होगा, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ गए बच्चा? डन? Yes, ओके, तो सात बच्चे, आज का क्लास सबको समझ में आया बच्चा? सबको क्लास समझ में अच्छे से? Yes, sir. Done? Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच बच्चा। ओके, आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड कर। Thank you, sir. Bye, Thank sir. you. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। Bye, sir. Good night, sir. Bye-bye. क्लास के नोट्स मतलब वीडियो भेज सकते हो, वीडियो और रिकॉर्डिंग सर आज की क्लास के। सर आज मेरी क्लास बार-बार लीव हो रही थी।